गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोग को लेसन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आपको हम इसमें फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन में हमने 2 चीज़ें आपको बताई थी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हम ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि जिसमें कुछ बेसिक स्टेप इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिए गए हैं। क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन? पहली चीज़ तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जो कि इसमें यहाँ पे लिखा भी गया है। गैमेटोजेनेसिस में 2 चीज़ें आती हैं, एक स्पर्म, दूसरा है ओवम। स्पर्म और ओवम, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हिंदी में कहें तो यहाँ पे क्या होता है, गैमेट बनते हैं, और जब गैमेट बन जाते हैं तो ये क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है। जब स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। जब ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन, जो कि यहाँ पे कहाँ से आया है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के द्वारा। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट तो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फर्टिलाइजेशन। हमने आपको सेकेंड चैप्टर में बताया भी था क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है, एक होता है आपका यहाँ पे मेल गैमेट, और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 2n होता है, अर्थात n और n मिल करके क्या बनाते हैं, 2n। यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट। तो ये है आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब यहाँ पे जाइगोट जब डेवलप करेगा तो ये एक प्रोसेस होती है ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, धीरे धीरे जो जाइगोट है वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करके क्या बनाता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होती है अगली, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ग्रोथ करेगा जिसमें ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स जो हैं वो डेवलप करेंगी, और इसमें क्या होता है, इम्प्लांट करेंगी, और फिर ये क्या बनाते हैं, लास्ट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है। एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ करता है, एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा। अब जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, लास्ट में इसे हम क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी। यहाँ पे लास्ट में आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि बेसिक स्टेप कौन कौन से होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, और किस तरह से जो है वो बेबी बर्थ होता है। अब हम इसके बाद हम जानेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रेस्टेड कहते हैं। यहाँ पे है, हेडिंग है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
जिसमें नंबर 1 टेस्टिस, दूसरा होता है स्क्रोटम। टेस्टिस जो है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर स्थित, शरीर से बाहर स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। और टेस्टिस के अंदर जो है वो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम। अब टेस्टिस के अंदर ही क्या है, बहुत सारे स्पर्म जनरेट होते हैं टेस्टिस के अंदर। ये एक क्वेश्चन आता है कि ये टेस्टिस जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर क्यों रखा गया है, तो इसका जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का ये गेन नहीं कर पाता, इसलिए इसको हम बॉडी के पार्ट के बाहर रखते हैं। तो इसका टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको हम बाहर रखते हैं शरीर से। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस का भाग, स्क्रोटम जो है इसी टेस्टिस के अंदर स्थित होता है। अगला है स्पर्म में, टेस्टिस के अंदर स्पर्म जो है वो एक पार्ट होते हैं, इसको जनरेट करने के लिए हार्मोन्स होते हैं जो इनको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि स्पर्म जनरेट करने में सहायक होते हैं। कुछ बहुत सारी इसमें एक्सेसरी डक्ट्स भी होती हैं, जैसे वॉस डिफरेंस, ये सारी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब अगला आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें नंबर 1 है आपका अंडाशय, जिसे ओवरी भी कहते हैं, ओवरी। सेकंड आपका इसमें आता है अंडवाहिनी, जिसे ओविडक्ट कहते हैं। अंडाशय पेयर में होते हैं। थर्ड है गर्भाशय, फोर्थ है योनि, इसको वर्जीनिया कहते हैं। 5 पॉइंट है भग, वोल्वा कहते हैं इसको। तो ये जो आपके पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहला है अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि वर्जीनिया या वोल्वा। ये सारे पार्ट आपके जो हैं वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसमें अंडाशय जो है वो पेयर में होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ओवम जो हैं वो कंडक्ट होते हैं। ओवम कंडक्ट हो करके ये कंप्लीट करके और पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये आपको डिटेल में अच्छे से बुक से भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट जो हैं इनमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं।